इन दिनों मलयालम फिल्म उद्योग यानी मॉलीवुड चर्चा में है। मॉलीवुड की महिला कलाकारों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों ने तहलका मचा दिया है। मीटू के आरोपों के चलते मलयालम फिल्म उद्योग की दो प्रमुख हस्तियों एक्टर सिद्दीकी और निर्देशक रंजीत ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब इस मामले की जांच के लिए केरल सरकार ने विशेष जांच दल गठित कर दिया है। मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा हेमा समिति की रिपोर्ट में हुआ है। मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न का मामला भले ही अभी चर्चा में आया हो, लेकिन इसकी कहानी कई वर्ष पुरानी है। इस पूरे मामले की जड़ में फरवरी 2017 में एक लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री के साथ घटी घटना है। उस वक्त अभिनेत्री ने कोच्चि में अपने साथ हुए अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद केरल पुलिस ने अभिनेता दिलीप पर यौन उत्पीड़न की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया। इस घटना से इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। मई 2017 में मलयालम सिनेमा के महिला कलाकारों और तकनीशियनों का एक समूह पीड़ितों का समर्थन में उतर आया। इसके साथ ही बॉलीवुड में महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक असमानता, दुर्व्यवहार और अन्याय को उजागर करने के लिए वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव नाम की एक संस्था बनाई गई। मई महीने में ही WCC के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात कर साजिश की जांच और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मलयालम सिनेमा में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को एक लिखित अपील भी सौंपी। इसी संस्था की अपील के आधार पर केरल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के हेमा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति में पूर्व अभिनेता शारदा और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी KV वलसाला कुमारी भी शामिल की गई। फरवरी 2017 की घटना के बाद बनी हेमा समिति ने इसी 18 अगस्त को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। हालांकि यह रिपोर्ट सरकार को 5 साल पहले ही सौंपी जा चुकी थी। 18 अगस्त को सार्वजनिक हुई 235 पन्ने की रिपोर्ट में कई तरह के गंभीर मामले सामने आए। सिनेमा उद्योग में यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, वेतन असमानता जैसे खतरनाक और गंभीर मामले उजागर हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम सिनेमा कुछ पुरुष निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के चंगुल में है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से कई महिला कलाकार यौन उत्पीड़न के अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा करने के लिए आगे आई हैं। कई लोगों ने मलयालम सिनेमा के कुछ जाने माने चेहरों पर आरोप लगाए हैं, जिनमें निर्देशक रंजीत और अभिनेता सिद्दीकी और मुकेश शामिल हैं। 22 अगस्त को केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को समिति की पूरी रिपोर्ट की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगले दिन एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मसले पर प्रतिक्रिया दी। 23 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में AMMA के महासचिव और अभिनेता सिद्दीकी ने इन आरोपों से इनकार किया कि एसोसिएशन ने रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की कोशिश की थी। सिद्दीकी पर एक युवा अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 25 अगस्त को हुए कई घटनाक्रमों से मामले ने और तूल पकड़ा। सिद्दीकी ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद AMMA के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। 2009 में हुई एक घटना के संबंध में यह शिकायत दर्ज कराई गई थी। बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने रंजीत पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। इन इस्तीफों के बीच 25 अगस्त को ही विपक्ष और फिल्म उद्योग के दबाव में केरल सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। 5 सदस्यों वाली समिति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के तहत प्रारंभिक जांच करने का काम सौंपा गया, जिसमें वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। केरल सरकार की गठित SIT फिलहाल पूरे मसले की जांच कर रही है। विशेष जांच दल शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर रही है। उधर पुलिस भी अब तक अलग अलग शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है। इस बीच जाने माने निर्देशक आशिक अबू ने शुक्रवार को फिल्म कर्मचारी महासंघ केरल निर्देशक संघ से इस्तीफा दे दिया। अबू ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर निर्माताओं के संगठन के पाखंडी रुख की आलोचना की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि FEFKA के महासचिव उन्नी कृष्णन के नेतृत्व में संगठन ने पहले मनमाने ढंग से कलाकारों पर पाबंदी लगाई है।